आप लोग सचिन पायलट साहब का साथ दे रहे हैं, क्या मसले हैं आप लोगों के, हमारे दर्शकों को बताएं। और क्यों ऐसा हो गया कि इस 40-45 डिग्री की गर्मी में राजस्थान में महिलाएं सचिन पायलट साहब के पीछे पीछे पैदल चल रही हैं। देखिए, जो पायलट साहब की जन संघर्ष यात्रा है, इसमें आप सभी लोग देख रहे हैं। कल अजमेर से ये यात्रा शुरू हुई है। इसमें महिला, बुजुर्ग, युवा सभी लोग साथ में हैं। और सभी लोग इसलिए साथ में क्योंकि पायलट साहब सच्चाई की आवाज़ को उठा रहे हैं। और जो राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है और जो युवा हमारे हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं। हम सभी को पता है कि एक युवा जब कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसके परिवार का सभी का सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा। आज किस परिस्थिति में वो एक मकान किराया लेके कोचिंग किन परिस्थितियों में करता है, और जब पेपर आउट हो जाता है एग्ज़ाम का तो उसका सपना टूट जाता है। उसको ये लगता है कि चाहे मैं कितनी भी तैयारी करूं, पेपर तो आउट हो जाएगा या पेपर बिक जाएगा। तो मतलब उस युवा का जो हौसला है और मनोबल है वो टूटता जा रहा है, गिर रहा है। इस आवाज़ को आदरणीय सचिन पायलट साहब ने उठाया है। हमेशा समय समय पर आदरणीय पायलट साहब ने आम कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। चाहे वो किसानों की आवाज़ हो, चाहे वो युवाओं की आवाज़ हो, चाहे वो महिलाओं की आवाज़ हो। और आप लोग देख रहे हैं आम कार्यकर्ता, यहाँ पर बड़े पदाधिकारी आपको कम दिख रहे होंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता, सारे आम कार्यकर्ता पायलट साहब के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो सच्चाई की आवाज़ को उठा रहे हैं। और मैं ये मान रही हूँ कि जितना संघर्ष पायलट साहब ने किया है, उस संघर्ष के साथ में सभी आवाम जनता पूरी उनके साथ में है। आप सच्चाई की आवाज़ कह रही हैं, लेकिन कल मैं जब भाषण के बाद कुछ खबरें पढ़ रहा था, जयपुर में कुछ जनसभाएं हुई, कुछ खबरें भी आई, उसमें उसके पहले से एक लंबे समय से कहा जा रहा है जिसको सच्चाई की आवाज़ आप कह रही हैं उसको गद्दारी का नाम दिया जा रहा है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक पायलट साहब जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस समय मुझे भी उनके साथ में काम करने का मौका मिला। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो गांव ढाणी तक यात्राएं की, उस समय जो कार्यकर्ता थे हमारे, उनका मनोबल टूटा हुआ था। इस तरीके से बैठे थे, कांग्रेस की इतनी कम सीटें थी और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं में जान फूकी वापस गाँव ढाणी घूम कर एक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। मैंने तो पहली बार देखा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष गाँव ढाणी तक जाकर लोगों से मिलकर बातचीत कर पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इतना मेहनत से कार्यकर्ताओं में जान फूकी और उसी की बलबूते राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ रहे, सभी ने अपना योगदान दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये इस तरीके की जो गद्दारी की और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं मानती हूँ ये बिल्कुल गलत है। और अगर एक व्यक्ति आम जनता की आवाज़ को उठा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। पायलट साहब ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो पेपर लीक करने वाले बड़े लोग हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, बुलडोजर उनके ऊपर चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही पायलट साहब ने, क्योंकि हम जब तक बड़े व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे, हमने एक व्यक्ति पे कार्रवाई कर ली, लेकिन उनके पीछे किस किस व्यक्ति का हाथ था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों ने मिलकर ये काम कारित किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही पायलट साहब ने। अब आपका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं कि ये जो एक तरीके से संदेश देने की तैयारी है, अजमेर से लेके जयपुर आप लोग 150 किलोमीटर पूरा चिलचिलाती हुई धूप में पैदल चल रहे हैं, इस संदेश से आपको क्या उम्मीदें हैं कि ये संदेश कहाँ पहुँचना चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये जन संघर्ष यात्रा जो है पायलट साहब ने जो शुरू की है, ये जनता के लिए की है और जनता की आवाज़ को उठाया है उन्होंने बुलंदी के साथ। तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे और जो हम लोग चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो और जो लोग गलत अनैतिक कार्य करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से होगी। क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम पायलट साहब ने उठाया और आप लोग देख रहे हैं कितनी धूप में हम सभी लोग, एक एक व्यक्ति, युवा, महिला, सब उनके साथ चल रहे हैं, एक बुलंद आवाज बनकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे अच्छा ही होगा। पायलट साहब ने कल एक चीज़ और कही थी, 3 साल 3.5 साल हम चुप रहे, हमने सरकार बनाई, हमने इंतजार किया कि भाई साहब अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो। जो हमने भाजपा के भ्रष्टाचार की बात करी थी, वसुंधरा सरकार की जो भ्रष्टाचार की बात करी थी, उस पर कार्रवाई हुई नहीं, अपनी ही सरकार में नए भ्रष्टाचार होने लगे और तब हमें जाकर के आवाज़ उठानी पड़ी। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान की वर्तमान चाहे राजनीतिक परिस्थिति देख लें चाहे सामाजिक परिस्थिति देख लें, क्या उसमें अब एक नई कोई सोच, नई कहीं से उम्मीद की किरण की आवश्यकता पड़ रही है कि जो अभी राजनीतिक स्थिति बन गई है उससे राजस्थान त्रस्त है, राजस्थान के युवा त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं? क्या नई क्रांति, नई कहीं से आपको रास्ता नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नई क्रांति आएगी और जब जब भी युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है और युवा सारे एक साथ हैं और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुई है, आज सारा युवा आदरणीय सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जिस और
युवा जोश चलता है उस तरफ जमाना चलता जिस है। ओर जवानी चलती है उस ओर बिल्कुल, जवानी जवानी। चलती है। ठीक है, मैं आप लोगों से जाना, इन्होंने कहा कि जिस ओर मतलब कि सिंहासन डोलता है जब युवा बोलता है, तो क्या लग रहा है सिंहासन डोल रहा है? बिल्कुल सिंहासन डोल रहा है और सिंहासन वालों को, दिल्ली में बैठे हुए हाई कमान को, सबको सोचना पड़ेगा कि राजस्थान का युवा, राजस्थान का बुजुर्ग, राजस्थान की महिला, हर एक पर्सन चाहता है कि सचिन पायलट सत्ता में आए, एक मौका उन्हें दिया जाए और हम युवाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉर्ट आउट करें और हमें पूरा विश्वास है वो sort out हाईकमान में करेंगे। आपके मीडिया के मुखिया हैं पवन खेड़ा साहब, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजाक कहा, कहा कि अरे मजाक है। तो इसीलिए तो हमने कहा कि हम हाई कमान तक, दिल्ली तक इस आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि जिसे आप मजाक समझ रहे हो ना, वो मजाक नहीं है। जिस दिन सचिन पायलट के समर्थक अपनी पे आ जाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें सीरियस लगने लग जाएंगी। हाँ तो गए हैं सड़क पे उतर गए हाँ, हैं, तो इतनी बस गर्मी इसीलिए में। हमने कहा उन्हें कल ये पता, कल पवन खेरा जी को ये नहीं पता था कि राजस्थान का युवा कितनी दीवानगी की हद तक सचिन पायलट जी को चाहता है और आज कल शाम तक उन्हें पता चल गया होगा। अब दोबारा प्रेस मीडिया में आए और फिर कहें कि ये मजाक है, तो हम जाने कि हाँ, पवन खेरा जी ने मजाक माना था। मतलब सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो इस मूड में है कि माहौल बिल्कुल, आर या पार आर या पार, जी। तो आर या पार हो रहा है क्या राजस्थान में, होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो कांग्रेस सरकार, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप कहिए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ये आर पार की लड़ाई सरकार ने खुद चालू करी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा गद्दारी हमारे आलाकमान राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी ने जो सचिन पायलट साहब को एसेट बताया था और जिनको गद्दारी का नाम दिया जा रहा है वो एक मुख्यमंत्री के बराबर एसेट हैं, ये आलाकमान पहले ही कह चुका है। तो फिर किस लिए उनको गद्दार कहा जा रहा है? बार बार इन शब्दों का उपयोग क्यों कर रही है पार्टी? तो जो लोग ये कर रहे हैं, अनुशासनहीनता की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। वो जानबूझ करके कुछ ना कुछ कहेंगे तो आर या पार की लड़ाई तो निश्चित है। फिर कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेंगे और हमारे संघर्षशील नेता एक लंबा चौड़ा लेटर पैड भी आज जारी हुआ है राजस्थान की कांग्रेस की तरफ से, अभी जिसमें तक वो हमारे पास नहीं आया, हमारे माननीय नेताजी के पास नहीं आया है। एक बार आ जाए, उसके बाद नेताजी जो उस पे पायलट साहब आपको जो क्या लगता है जो सरकार जो आपकी मांगे हैं युवाओं के लिए, पेपर लीक के लिए, तमाम चीजें भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे पूर्ववर्ती सरकार का हो रहा हो चाहे वर्तमान सरकार का, क्यों उस पे सन्नाटा है, क्यों चुप्पी है, क्या मजबूरी है? वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब खुद ही कह चुके मिलीजुली सरकार है। मिलीजुली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है ना। मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, हम क्या स्टेटमेंट दें? जब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया कि सरकार बचाने वाली वसुंधरा जी थी और पायलट साहब ने सरकार बनाई करप्शन के मुद्दे पर थी, जो लोग करप्शन पर थे, आज अगर वो सरकार को बचा रहे हैं तो मिलीजुली सरकार है। सरकार है। इसके लिए तो जनता को, आम को आवाज उठानी चाहिए। आज पायलट साहब सड़कों पर निकले हैं, इसी एक मुद्दे के लिए निकले हैं। आज पेपर लीक का जो मुद्दा है, पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस के भ्रष्ट नेता हैं। कहीं ना कहीं इस पायलट साहब ने जिस दिन आवाज उठाई थी उस दिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने ये जवाब दिया कि कोई नेता भ्रष्ट नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज क्या वो आरपीएससी का एक सदस्य पकड़ा गया, तो कल नेता भी पकड़े जाएंगे। इसके अंदर सारे तो कड़ी, जो भी कड़ी इसमें शामिल है, साहब आज इतना आंदोलन कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ करके भ्रष्ट आप नेताओं लोग तक। आंदोलन कर रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी इस पर क्यों नहीं रेंग रही है उसके कान में? हम पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं साहब, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। माननीय पायलट साहब का एक ही, जब 2018 में उन्होंने सरकार बनाई तो भी पायलट साहब का एक ही उद्देश्य था, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो उन्होंने जनता की आवाज उठाई थी और उसी के मुद्दों पर आज सरकार बनी है। सरकार बनी है, 5 साल पूरे जाने। आज सरकार के अंदर वो एक विधायक के तौर पे है, कोई मंत्री नहीं है, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है कि वो जाएं और वो कोई कार्रवाई सरकार करें। में जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे तो आवाज उठा रहे हैं ना, चाहे अपनी सरकार हो, आवाज उठा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप पेपर लीक के मामले में कार्रवाई करिए, भ्रष्टाचार के को हाई कमान, क्या नाम हो आपका? संतोष मीना और बामणवास विधानसभा से, सवाई माधोपुर से। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पायलट साहब एक ही बात बोलते हैं कि 2018 के जो चुनाव है उन्होंने जो जनता से वादे किए वो वादे पूरे होने चाहिए और वो वादे यही है कि जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा जो आज के युवा है उनका जो पेपर लीक होता है तो उस पेपर में पायलट साहब ने बोला कि बंद कमरे में तो पेपर लीक नहीं हुआ, कोई तो जिम्मेदार है, कोई अधिकारी, कोई ऊपर तक या नीचे तो कोई तो है, तो वो उसकी जांच होनी चाहिए। पायलट साहब के ये 2 ही मुद्दे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी रिपीट मतलब होने के लिए ये SR रिपीट होगी और इसकी सुनवाई आलाकमान भी देख रहा है कि आज जो मई का महीना में इतना देख ही रहा है।
नहीं देख के सुन भी रहा है, टेम्परेचर है और उसमें सुन इतना करके मजाक लग रहा है आला कमान को। उनको मजाक नहीं लग रहा कि जो मई का महीना है उसमें ये मजाक नहीं है कि जो महिलाएं बच्चे हैं, मीडिया सेल के हेड ये कह रहे हैं कि पायलट साहब जो बोल रहे हैं मजाक है, मैं तो हंसा। मजाक नहीं है। जो बड़े बूढ़े जो युवा महिला सब इस इतनी धूप में, तपती धूप में 1 बजे 2 बजे पूरा चल रही है पैदल, तो ये कोई मजाक नहीं है। ये आपके इस संघर्ष का मजाक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर उड़ाया गया है कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल हेड द्वारा। ये मजाक नहीं है, ये संघर्ष है और एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। और जो संघर्ष है, संघर्ष जो पायलट साहब कर रहे हैं, हम आम जनता उनके साथ दे रहे हैं कदम से कदम मिला के, तो एक दिन ये सबके सामने आएगी कि पायलट साहब सच है। और पायलट साहब कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस रिपीट हो और रिपीट एक दिन होगी। केंद्र सरकार को भी मानना पड़ेगा, राजस्थान जो यहाँ पे सीएम साहब है वो भी देख रहे हैं। और ये जो इन्होंने भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले में जो मुद्दे उठाए, ये एक दिन ये सबके सामने आएंगे और सुनना पड़ेगा। राजस्थान का पूरा युवा खड़ा है, पूरा युवा महिला बच्चे सब। आप भी मानते हो कि जो हमारे छोटे छोटे बहन भाई है वो 6,000 रुपए में जयपुर या कहीं पे भी रूम लेके रहते हैं, कोचिंग भी करते हैं, जब उन पेपर भी देते हैं, पेपर देने के बाद उनका पेपर आउट होता है, लीक होता है, उनको कितना दुख होता है, घर वालों को कितना, वो सोचते हैं भाई मेरा बेटा नौकरी लगेगा, उम्मीद बनती है। और जब उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है, उनको दोबारा जब एग्जाम दोबारा वैकेंसी आती है, उनको यही लगता है कि क्या करेंगे, दोबारा भी वही पेपर आउट होगा। एक उनका एक हौसला है, उनका हौसला गिर जाता है। सर, जनता ने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे वोट किया होता तो 21 सीटों पे सरकार नहीं निपटती। तो जिसके चेहरे पर वोट पड़ा था, उन्होंने संघर्ष किया था और उन्होंने अपने मुद्दे बनाए थे। बेसिकली जिन मुद्दों पे उन्होंने, जिन भ्रष्टाचारों के लिए उन्होंने सरकार आई थी, उन्हीं भ्रष्टाचारों की मांग आज भी पायलट साहब कर रहे हैं। अगर सरकार पायलट साहब को आगे करके इन चेहरों पे चुनाव लड़ती है, साहब को आगे करके, क्योंकि साहब जनता के साथ खड़े हैं, तब सरकार रिपीट होने के हो सकती है। अन्यथा ये फैसला जनता को करना है। जनता का जनाधार माननीय सचिन पायलट साहब के साथ है। मान लो नेता तो वही रहेंगे जो हैं, क्या आप टिकट चेंज कर पाओगे पूरी कांग्रेस पार्टी का, पूरे प्रदेश का? पूरी प्रदेश में क्या सारे मंत्री भ्रष्ट हैं? ये फैसला तो हमने नहीं किया, नेता पकड़े नहीं गए हैं। फिर भी ये कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं आप? साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नेता साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये एक मुद्दा तो बनता है कि कहीं ना कहीं कुछ नेता तो उसमें लिप्त हैं या शामिल हैं या उसको लिफ्ट दे रहे हैं कि ये मुद्दा है, जनता का मुद्दा नहीं बने। जो भी, वो तो जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगी, कहने और कथनी में फर्क है। डिप्लोमेटिक बयान दे रही हैं आप। कहने और कथनी में फर्क है, ये डिप्लोमेटिक बयान नहीं है। बिना जांच के कोई, हम किसी मंत्री को भ्रष्ट नहीं बता सकते। जांच होगी, सामने आएगा। आरपीएससी का एक सदस्य पकड़ा गया, उसकी सरकार बीत रही है, फिर सरकार बीतने के बाद जांच होगी। बीत रही है।